हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। घर पर मान लीजिए उसका शुगर लेवल 400-500 अगर हो जाता है तो उसे इमरजेंसी में क्या करने की आवश्यकता है, कब उसे हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे घर पर मैनेज किया जाए, कैसे सिम्टम को रिकॉग्नाइज करें और कैसे उसे मैनेज करें। आज उस पर डिस्कशन करेंगे और प्रिवेंट भी कैसे करें, लॉन्ग टर्म दोबारा ना हो इसके लिए भी क्या करें, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि यदि किसी व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ जाए तो उसे जाने कैसे कि भाई शुगर लेवल बढ़ गया है। ऑब्वियसली सबसे आसान तरीका है तो ये है कि शुगर को चेक कर लो। अगर शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा है तो मतलब ज़्यादा है, और आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है तो मतलब सिम्टम्स या प्रॉब्लम जो भी हो रही है वो कोई और कारण से हो रही है। सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, मुंह सूखने लगता है, फ्रूट टाइप का ब्रेथ की स्मेल आने लगता है, एसिडिक टाइप का ब्रेथ में से या सांसों में स्मेल आने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है, कई बार गफलत की हालत में या अनकॉन्शियसनेस में भी पेशेंट जा सकता है। बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स हो तो मिर्गी भी हो सकती है। तो ये बेसिकली बहुत हाई शुगर लेवल्स के सिम्टम्स हैं। अगर ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिम्टम ज़्यादा है तो उसे कंफर्म करना ज़रूरी है, इसे प्रॉपर्ली घर पर मैनेज करना ज़रूरी है। कंफर्म करने के लिए घर पर आपके ग्लूकोमीटर होना आवश्यक है, या एटलीस्ट नज़दीक की क्लिनिक पर जहाँ पे ग्लूकोमीटर अवेलेबल है वहाँ जाकर शुगर वैल्यूज़ को चेक कराइए। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि शुगर लेवल ज़्यादा है, आपको नॉन स्पेसिफिक कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं। कई बार ये सिम्टम्स थोड़े बहुत लो शुगर वाले सिम्टम्स से भी मैच करते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि कमज़ोरी बेचैनी उस वजह से हो रही है तो आदमी और खाने लगता है। तो वैसी चीज़ों में कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो शुगर चेक करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और आजकल ग्लूकोमीटर होना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। ज़्यादातर घरों में जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स है ये अवेलेबल है, ज़्यादातर क्लिनिक्स में भी अवेलेबल है। 1000-2000 रुपये में ये ईजिली किसी भी ऑनलाइन साइट से आपको मिल जाएगा। उससे सस्ते भी होते हैं। 10 से 15 रुपये की ग्लूकोज टेस्टिंग की स्ट्रिप होती है। तो ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है और ज़्यादातर लोग इवन जो कम एजुकेटेड है या बहुत अच्छा उनका साइंटिफिक नॉलेज नहीं भी है वो भी इसको इजीली यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कोई टफ नहीं है यूज़ करने में। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर पर ही ग्लूकोमीटर रखिए और घर पर ही उसको चेक करिए जब कभी ऐसा आपको लग रहा है। शुगर वैल्यूज अगर आपको मिल जाती है तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हैं और लो शुगर में हाई का ट्रीटमेंट कर देते हैं और हाई शुगर में लो का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको एक्यूरेट शुगर वैल्यूज़ को जानना ज़रूरी है। साथ में आपको पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी उस समय जांचना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इस तरह के पेशेंट जिनमें शुगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है उनका ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है, या तो बीपी भी राइज हो जाता है, बीपी भी कम हो जाता है। तो वैसे केस में कई बार थोड़ा मैनेज करना उससे भी मुश्किल पड़ता है। तो बेसिक घर पर वाइटल्स आपको चेक करने की ज़रूरत है। पेशेंट का ब्लड शुगर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पेशेंट का पल्स कितना है, पेशेंट का सैचुरेशन कितना है, ये भी आप चेक करें। सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर सब जगह अवेलेबल रहता है आजकल, कोविड के बाद से तो ज़्यादातर घरों में देखा जाता है। तो उससे आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो इससे कोई सीरियस इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, हृदय गति बहुत ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं हुई है, ये भी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, जिससे मैनेज करने में आपको ईजी होगा। इसके अलावा एक बार आपको जब बेसिक आइडिया लग गया कि इसको शुगर आपका बढ़ गया है, 350-400 से ऊपर हो गया है, तो पेशेंट को आप इंकरेज करिए कि वो पानी ज़्यादा पिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से शरीर में जो एक्सेसिव शुगर है उसको फ्लश आउट करने में थोड़ा मदद मिलता है। ये पानी जो आप पी रहे हैं वो सिंपल पानी ही होना चाहिए, उसमें कोई फ्लेवर डाल के, कैफीन डाल के या जूस डाल के या शुगर डाल के वैसा कुछ करके पानी मत लीजिए, सिंपल पानी ही लीजिए। तो ये ज़्यादा अच्छा है, और जितना ज़्यादा पानी लेंगे अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप 10 लीटर पानी लेना चालू कर दें, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूस पानी ही पीते जाएं, पर अगर पानी की ज़रूरत लग रही है और खासकर अगर प्यास लग रही है तो आप कम से कम 2-3 लीटर पानी अगर पीते हैं तो इससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर घर पर इंसुलिन अवेलेबल है, जो कि काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, तो एक अप्रॉक्सीमेट कितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पेशेंट को इंसुलिन का डोज दे सकते हैं। ज़्यादातर इस तरह के केसेस में हमें रेगुलर इंसुलिन या रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन लेना चाहिए। ये इंसुलिन घर पर अलग से हमें रखने की आवश्यकता है। ये इंसुलिन जो है ये जल्दी एक्ट करता है और इसका असर लगभग 2 से 4 घंटे तक रहता है, कभी कभी 6 घंटे तक भी रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि रैपिडली एक्टिंग है, जल्दी असर करता है और जल्दी इफेक्ट आता है। अलग अलग व्यक्तियों में इसका इफेक्ट अलग अलग आ सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसा उसका जेनेटिक प्रोफाइल है, कैसा रेस है,
कैसा उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी वेट है, ब्लड शुगर लेवल्स कैसा है, किडनी का फंक्शन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि कितना एवरेज रिडक्शन मिलेगा। अगर हम सबक्यूटेनियसली यानी स्किन में अगर इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन का, जो कि नॉर्मल पैटर्न होता है, तो आपको 10 यूनिट अगर आप रेगुलर इंसुलिन देते हो तो एवरेज 30 से 60 मिलीग्राम तक अलग अलग लोगों में शुगर का रिडक्शन मिल सकता है। तो आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका 400 शुगर है और आपको उसको 100 या 150 पर लाना है, ऑब्वियसली पूरा 100 या 150 पर लाना आप तुरंत घर पे कर सको वो उतना ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको लाना है तो 10 यूनिट पे 30 से 60 कम होगा, 20 यूनिट लेते हो तो 100 के आसपास होगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये सारा डोज एक ही बार में मत ले लीजिएगा, पता चले बहुत ज़्यादा शुगर डाउन हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। और कई बार क्या है, सडनली शुगर लेवल्स को कम ज़्यादा करने में बॉडी का पोटाशियम लेवल चेंज हो जाता है। बॉडी का पोटाशियम लेवल्स कई बार बहुत ज़्यादा कम या बहुत बढ़ जाता है, बहुत कम अगर हो गया तो भी तुरंत जान ले सकता है। तो इसलिए इसको घर पर मैनेज करना इतना ईजी नहीं है। थोड़ा बहुत 10, 15 या 20 यूनिट जितना आप एवरेज लेते हो उतना आप ले सकते हो, पर बहुत ज़्यादा घर पर ही आप कोशिश करो कि मेरे को 400-500 से शुगर आज पूरा 100 में लेके आना है, मैं हर 1 घंटे में एक इंसुलिन लूँगा, वो अच्छा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है। और एक बार सबक्यूटेनियस इंसुलिन आप देते हो तो 4-6 घंटे असर रहता है, तो आपको अगर शुगर कम होना भी चालू हो गया तो आपका वो 10 यूनिट का इफेक्ट थोड़ी देर तक रहेगा, फिर आपने फिर से 10 ले लिया तो सडनली कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए अगर आप सबक्यूटेनियस या स्किन में इंसुलिन ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा लंबा चलता है, थोड़ा धीरे से आता है, तो इसलिए आप तुरंत हर 5 मिनट में 10 मिनट में इंसुलिन लेना चालू कर दें, वैसा मत करिए। अगर बहुत ज़्यादा शुगर है तो हॉस्पिटल जाके एडमिट होना बेटर रहेगा। अगर यही इंसुलिन हम 10 यूनिट इंट्रावीनस लेते हैं यानी नस के अंदर डायरेक्ट लेते हैं, खुद से लेना मुश्किल है, अगर साथ में कोई पैरामेडिकल स्टाफ हो तो दे सकता है या डॉक्टर हो तो दे सकता है। ज़्यादा डोज में बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि इंट्रावीनस इंसुलिन अगर आपने आईवी दे दिया हाई डोज में तो बहुत जल्दी पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में जा सकता है, तुरंत मृत्यु हो सकती है। इसलिए अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो और अच्छी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सके तो ही लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। नहीं तो पता चले आप शुगर घर पर कम करने के चक्कर में फ़ायदा के बदले नुकसान हो गया और पेशेंट की मृत्यु हो गई मेरी सलाह को मानने के चक्कर में। तो वो कर सके अच्छे से मैनेज तो ही इंट्रावीनस लीजिए, क्योंकि सबक्यूटेनियस इंसुलिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम देता है, धीरे धीरे करके असर करता है, तो मैनेज करने को टाइम मिलता है। इंट्रावीनस थोड़ा जल्दी असर करता है। 10 यूनिट इंट्रावीनस अगर हम देते हो तो लगभग 80 से 100 मिलीग्राम तक आपका शुगर कम होता है। ये बहुत जल्दी कम होता है और बहुत रैपिड इसका एक्शन होता है, यानी 10-15 मिनट में ही कम हो जाएगा। तो अगर 400-500 शुगर है और आपको जल्दी 300-400 पे लाना है तो आईवी भी दिया जाता है, पर आईवी थोड़ा सा रिस्की होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूनिट सही प्रॉपर देख नहीं पाते या मैनेज नहीं कर पाते। पता चले आपने 10 यूनिट के बदले 30-40 यूनिट आईवी ले लिया तो पेशेंट कोमा में पहुंच जाएगा, शुगर बहुत लो हो जाएगी। वैसा मत करिएगा, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस भी है वो भी बहुत रैपिडली होंगे, तो हॉस्पिटल में उसको मैनेज करना ईजी होता है। घर पर अगर आप कर रहे हैं और आप प्रॉपरली स्किल्ड है मैनेज करने को तो ही ऐसे कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इसके अलावा टैबलेट देने की जहाँ तक बात है तो आप टैबलेट्स पेशेंट को दे सकते हैं। टैबलेट जो रेगुलर पेशेंट लेता है उसका एक आध एक्स्ट्रा डोज दे सकते हैं, पर टैबलेट्स का इफेक्ट थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट होता है, वो 10 से 12 घंटे तक असर करती है। एक आध एक्स्ट्रा टैबलेट लेके या उस टाइप का खाना को थोड़ा कम ज़्यादा करके आप थोड़ा और मैनेज कर सकते हैं। कौन सी टैबलेट लेनी है, वो कितना शुगर वैल्यूज को कम करेगी और हर व्यक्ति में उसका कितना इफेक्ट आएगा, वो केस टू केस वेरी करता है। एक एवरेज अंदाज़ा आप ले सकते हैं आपके डॉक्टर से कि एक मेडिसिन कितना कम करेगी, उस हिसाब से इमरजेंसी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो घर पे एक आध 2 टैबलेट्स एक्स्ट्रा ले सकते हो। पर शुगर के टैबलेट्स को असर करने में 1-2 घंटा लगता है, तो वो उतना अच्छा इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो नहीं माना जाएगा। लेकिन ये है कि अगर शुगर वैल्यूज बिल्कुल 500-600 नहीं हो, मान लीजिए 300-350 के आसपास हो, तो आप एक आध टैबलेट 2 टैबलेट एक्स्ट्रा ले सकते हैं डॉक्टर से पूछने के बाद, डिस्कस करने के बाद, और उसको फिर उस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। 1-2 दिन के बाद डॉक्टर के पास वापस शुगर वैल्यूज करवा के फिर से उनके पास जा सकते हैं। देखिए, ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि ये सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आप एजुकेटेड और अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं तो ही करिए। आप एक बार में मैनेज करने के लिए 500 की शुगर 500 हो गया तो आपने 5 गोली इकट्ठे खा लिया, आपने इंसुलिन भी साथ में लगा लिया, तो शुगर सडनली बहुत कम भी हो जाए और रिस्की भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कर सके तो ही करिए, नहीं तो हॉस्पिटल चले जाइए, वो डिक्टम है। अब ज़बरदस्ती मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना, घर पे मैनेज करना है, वैसी कोशिश हर केस में मत करिए, कई बार उल्टा भी पड़ सकता है। इसके अलावा आपको कीटोन बॉडीज़ के लिए मॉनिटर करना है। कीटोन बॉडीज़ के लिए ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट तो ब्लड कीटोन वैल्यूज़ होता है, लेकिन यूरिन में भी कीटोन स्टिक्स वगैरह आती है, उससे भी आप देख सकते हैं। अगर कीटोन बॉडीज़ पॉजिटिव आ रही है तो फिर पेशेंट का बॉडी में पानी की बहुत कमी है, पानी ज़्यादा पीना है, इन्फेक्शन होने का चांसेस है,
वैसे पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन तुरंत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे पेशेंट में जान का खतरा हो सकता है। तो घर पर कीटोन स्टिक्स भी रख सकते हैं जो यूरिन में कीटोन को चेक करती हैं। वो अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आपको शायद एस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको अगर कोई साथ में इन्फेक्शन वगैरह है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये बड़ा है, तो उसको फिर मॉनिटर करने की ज़रूरत है। पर ये सारी चीज़ें जो है घर पर करना थोड़ा सा मुश्किल है, हॉस्पिटल में मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने फर्दर प्रोफाइलैक्सिस करने के लिए, एक बार मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने मैनेज कर दिया, शुगर कम आ गया, दोबारा मैनेज करने के लिए, दोबारा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए फिर आपको कोशिश करनी है कि आप टैबलेट्स का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाएं, टैबलेट्स की डोज बढ़ाएं। टैबलेट्स अगर असर नहीं कर रही तो साथ में इंसुलिन या टैबलेट्स के बदले इंसुलिन ले। खाने पर विशेष ध्यान दें, बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड ना ले। रेगुलर शुगर को वैल्यूज को घर पर चेक करते रहें। रेगुलर घर पर आपके जो भी सिम्टम्स है उनको प्रॉपरली मॉनिटर करिए कि कोई प्रॉब्लम, पसीना आना, चक्कर आना, कमजोरी आना, भूख लगना या हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब होना, चक्कर, कमजोरी या सुस्ती होना, ये हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है। तो ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी इमरजेंसी हो तो किस हॉस्पिटल में किस डॉक्टर से संपर्क करना है, कहाँ शिफ्ट करना है पेशेंट को, इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार इमरजेंसी में कहाँ प्रॉपर मैनेज हो पाएगा, कहाँ प्रॉपर आईसीयू फैसिलिटी है, वो थोड़ा जानना पहले से ज़रूरी है। ज़्यादातर किसी भी जनरल फिजिशियन के यहाँ जहाँ आईसीयू सेटअप है वहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया को भी मैनेज कर सकते हैं। तो वैसी जगह आप शिफ्ट करेंगे तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले से आपको पता हो और किस हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज है वहाँ आप शिफ्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस को कैसे कॉन्टैक्ट करना है, किस डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है, किस हॉस्पिटल में लेके जाना है, इसके लिए मेंटल प्रिपेयर्डनेस और तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर वो नहीं पता रहेगा तो आप सडनली रात को 2 बजे प्रॉब्लम हुई, आप कंफ्यूज हो गए कि कहाँ लेके जाना है। ट्रीटमेंट एक डॉक्टर के पास चल रहा है, इमरजेंसी में दूसरे के पास चले गए, तो प्रॉब्लम फिर कंफ्यूजन की हो जाती है। तो वैसे केस में अगर ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं है डॉक्टर, तो दूसरे के पास जाना है, लेकिन थोड़ा अननेसेसरी कंफ्यूजन अवॉइड हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपको मेडिसिन वगैरह के डोजेस को एडजस्ट करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। कोई भी इन्फेक्शन या प्रॉब्लम जो सडन शुगर को बढ़ा सकता है उसको अच्छे से कंट्रोल करना है। रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है, कितना कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो उसकी प्रॉपर काउंटिंग रखनी है, इंसुलिन से कितना आपका शुगर कम हो रहा है इसकी प्रॉपर काउंटिंग रखनी है, खाने पीने के टाइमिंग्स का विशेष ध्यान रखना है, रेगुलर डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहना है और रेगुलर सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहना है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बार बार प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा, शुगर ज़्यादा बढ़ जाने का चांस कम होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।